हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर क्लास 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले नए हैं अगर चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। यानी कि डाटा का मतलब होता है कि नंबर का कलेक्शन जो हम लोगों को एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। जैसे कि हम लोगों का जो मार्क्स होता है एग्ज़ाम में, वो किस में आता है? नंबर्स में। तो सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग मार्क्स आता है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। फिर है हम लोग का पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब हम लोग किसी भी डाटा को पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है? वर्टिकल लाइंस होता है। इस तरह से वर्टिकल लाइंस होगा 1 2 3 4, और ये फिफ्थ लाइन, ये 5 को शो करता है। ये कितना को शो कर रहा है? 5। इसका मतलब है कि 5 नंबर्स यहाँ पर आए। उसी तरह अगर 6 को शो करना हो तो एक लाइन और यहाँ खींचा जाएगा, जो आपने क्लास 5 में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चंस दिया हुआ है। लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स में। कि फर्स्ट में दिया है, बिलो इज गिवन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अ शॉप ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। अरेंज द डाटा इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो टेबल बनाना है, टेबल फॉर्म कर देना है, और यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये मंडे ट्यूसडे क्या हो गया? डे हो गया। तो यहाँ पर डे लिख देंगे टेबल में, सबसे ऊपर डेज। उसके बाद यहाँ पर शॉप में इलेक्ट्रिक बल्ब्स है ये, तो नंबर ऑफ बल्ब्स ये हो गया, नंबर ऑफ बल्ब्स में होगा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स देना है हम लोगों को लास्ट में। तो मंडे में कितना है? 6 के लिए टैली मार्क्स दे देंगे 1 2 3 4, और ये इस तरह से करने से 5 हो जाता है, और बगल में एक लाइन खींचेंगे 6 हो जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे में 8 है, तो 1 2 3 4 5, और बगल में 3 वर्टिकल लाइंस दे देंगे तो 8 हो जाएगा। 5 और 3 8। फिर 9 है, तो 9 के लिए 5 पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 4 वर्टिकल लाइंस को इस तरह कट किए तो 5 हो गया, और 4 देना है 1 2 3 4। उसके बाद 11। 11 मीन्स 5 5 और 1, तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और ये 1। उसके बाद फ्राइडे में है 7, तो 7 के लिए 5 पहले 1 2 3 4, और इधर कट कर दिए 5 हो गया, और 2 लाइन्स 7 हो गया। फिर सैटरडे के लिए तो 2 है, सैटरडे में 2 लाइन खींच देंगे इस तरह से। लोगों को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देना है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉफीज आर गिवन बिलो। अरेंज द डाटा इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। इसको भी टेबल में अरेंज करना है, और टैली मार्क्स का यूज करके अरेंज करना है। तो यहाँ पर टेबल में जब अरेंज करेंगे तो टॉप में ये क्या लिखेंगे? ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ? टॉफीज़ के बारे में। तो ऊपर में लिख देंगे TOFFEES, टॉफीज़ यहाँ लिख देंगे, और बॉक्स बना देंगे इस तरह से। हम लोग बॉक्स बना देंगे, टेबल बना देंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करने के बाद यहाँ पर ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? कि उनके वैरायटीज़ के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉफीज़ हो गया, नंबर ऑफ टॉफीज़। और इस लास्ट टेबल में टैली मार्क, टैली मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। कितने हैं? 12 टॉफीज़ है। 12 टॉफीज़ किसके? मैंगो बाइट के। तो 12 टॉफीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4, और ये 1 5 हो गया। फिर 5 1 2 3 4 1 5, और फिर 2 5 5 10 to 12 हो गया। फिर 16 एक्लेयर्स है, तो एक्लेयर्स के लिए फिर 1 2 3 4 एंड 1 5 हो गया ये। फिर 1 2 3 4 एंड 1 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 एंड 1 5 हो गया। 5 5 10 10 5 15 16 होना चाहिए, तो एक और यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाएगा। उसी तरह हम लोगों का क्या है? मेलोडी है। तो मेलोडी के लिए क्या करेंगे? 11 टॉफीज़ है मेलोडी का। तो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, और 1 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पिक्टोग्राफ के बेसिस पर है। यहाँ पर क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ लाइब्रेरी। किसी लाइब्रेरी में बुक्स का ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग बुक्स है, और यहाँ पर कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, एक बुक जो है वो 20 बुक्स के इक्वल है। 1 बुक इज इक्वल टू 20 बुक्स, ये यूनिट बोला जाता है, इसको यूनिट बोला जाता है। मतलब इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 बुक्स को, क्योंकि ढेर सारा बुक रहेगा तो उसको बुक में ड्रॉ कर पाना या कॉपी में ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यूनिट के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर्स के लिए एक यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का बुक दिया हुआ है, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का। तो यहाँ पर जो बुक्स दिया हुआ है, अगर हम लोग किसी भी बुक का नंबर पता करें, जैसे मैथमेटिक्स है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि लाइब्रेरी में टोटल मैथमेटिक्स के बुक कितने हैं। अब इसी पिक्टोग्राफ के बेसिस पर उसी तरह सारे बुक्स हैं, साइंस के भी जितने नंबर आ रहे हैं उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हिंदी को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंग्लिश का भी जितना बुक्स आ रहा है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हिस्ट्री का भी 3 बुक्स आ रहा है तो 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब इन क्वेश्चंस का आंसर देना। यहाँ पर पूछा गया है ए नंबर में, हाउ मैनी साइंस बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में साइंस बुक टोटल कितना है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुक्स को यहाँ शो किया गया है, तो उसको उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो टोटल बुक्स पता चल जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइंस बुक्स विल बी इक्वल टू 8 × 20 बुक्स, दिस विल बी इक्वल टू 8 × 20 करें या 20 × 8 करें, कितना होता है 160, तो 160 बुक्स इसका आंसर हो जाएगा। नाउ बी नंबर, विच सब्जेक्ट बुक्स आर मैक्सिमम इन द लाइब्रेरी। तो कौन से सब्जेक्ट का बुक्स जो है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं, काउंटिंग अगर किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी आ रहा है, यानी साइंस का और इंग्लिश का जो है वो मैक्सिमम है, तो साइंस एंड इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में कितना है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितने बुक्स है यहाँ पर उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये नंबर्स लिख दिए गए हैं साइड में, इन सबको ऐड करें, ये 7 बुक, 8 बुक, 6 बुक, फिर यहाँ पर हम लोगों का कितना है 8 बुक, फिर 3 बुक, इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आता है 32, यानी कि 32 को उसके यूनिट 20 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है 32 × 20 बुक्स, दिस विल बी इक्वल टू 640 बुक्स। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 32 को 20 से तो वैल्यू कितना आता है 640, तो 640 बुक्स जो है वो किसका हो जाएगा, सी नंबर का आंसर। नाउ डी नंबर में पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स। तो इंग्लिश बुक्स कितना है हम लोगों के पास, इंग्लिश बुक्स है 8, और हिंदी बुक्स कितना है 6, और 8 और 6 का सम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 14 यूनिट है, यानी 14 × 20, उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 बुक्स को, 14 × 20 बुक्स, तो कितना बुक्स हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 280 बुक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 280 आएगा। नाउ लास्ट नंबर ई नंबर, हाउ मैनी मोर इंग्लिश बुक्स आर देयर इन देन मैथमेटिक्स बुक्स। तो बोला जा रहा है कि इंग्लिश बुक जो है वो कितना ज़्यादा है मैथमेटिक्स बुक से, तो कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा होता है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के बुक्स के नंबर कितने हैं 8 हैं, और मैथमेटिक्स के बुक के नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने से 1 आता है, 1 का मतलब 1 × 20 बुक्स, दैट विल बी इक्वल टू 20 बुक्स, दिस इज योर
आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज इन एन ऑर्कार्ड आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, द फर्स्ट कॉलम इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा गिवन है इसके बेसिस पर हम लोगों को पिक्टोग्राफ कंप्लीट करना है, मतलब पिक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ड्रॉ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 1 ट्री जो है वो 50 ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं इस डाटा में उसी के बेसिस पर हम लोगों को बनाना है। 250 ट्रीज़ का मतलब क्या हुआ, अगर उसको 50 से डिवाइड करेंगे, 250 को 50 से डिवाइड करेंगे यानी 5 5 जा 25, कितने ट्रीज़ हम लोग को बनाना पड़ेगा, 5 ट्रीज़। ये क्वेश्चन में बना के दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 5 ट्रीज। अब उसी तरह 350 लिखा हुआ है, तो 350 को अगर हम लोग डिवाइड करें किससे, 50 से, तो वैल्यू आता है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रीज ड्रॉ किया गया एप्पल का। उसके बाद पियर्स ट्री है, पियर्स ट्री का 150 लिखा हुआ है, यानी 50 को 150 से 150 को 50 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 यानी 3 ट्री जाएगा। तो पियर ट्रीज का नंबर हो गया 1 2 3। और उसी तरह गुआभा, गुआभा का नंबर है 200, 50 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, 1 2 3 4 ट्रीज मैंने ड्रॉ किया है। उसी तरह पपाया ट्री, पपाया ट्री कितना है, 100 है, 50 से डिवाइड करेंगे 100 को तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर 2 ट्रीज दिखाया गया है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन अ फेस्टिवल डे इन अ शॉप इज गिवन बिलो, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, ऑल्सो फॉर्म एनी 2 क्वेश्चंस ऑन द पिक्टोग्राफ। तो ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं आप। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्वीट्स दिया हुआ है, पिस्ता बर्फी, लड्डू, काजू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और उसी के बेसिस पर उसका क्वांटिटी दिया हुआ है केजी में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। मतलब ये जो स्वीट शो किया जा रहा है इसका मतलब, इस शेप का मतलब है कितना, 10 kg। वन शेप का मतलब है 10 kg। ये केजीज में दिया हुआ है हम लोगों का। यहाँ पर पिस्ता बर्फी हम लोगों का है 120 kg। तो 120 kg के लिए अगर उसको 10 से डिवाइड कर दिया जाता है 120 को, तो आता है वैल्यू 12। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को 12 पिक्चर्स क्या करना है, ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 12 इस तरह का फिगर्स को ड्रॉ कर दिया। अब लड्डू का नंबर कितना दिया हुआ है, नंबर 80 दिया हुआ है, तो 80 को 10 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। फिर काजू का नंबर दिया हुआ है 60 kg, तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। और गुलाब जामुन 70 kg है, 70 को 10 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। रसगुल्ला जो है वो 40 kg है, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। उसी के बेसिस पर पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है, काउंट कर सकते हैं सभी के लिए। 40 के लिए 4 है, 70 के लिए 2 2 4 2 6 1 7 है, 60 के लिए 2 2 4 2 6 है, 80 के लिए 2 2 4 2 6 2 8 है, और 120 के लिए 12 पीसेस है। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.